दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर भारत के पास एक ऐसा मायावी हथियार आ जाए जो बिना किसी पायलट के दुश्मन के घर में अंदर तक घुसकर वार कर सके और इतना खामोश हो कि दुश्मन के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम भी उसकी आहट को पकड़ ना पाए, तो दुश्मनों के तोते उड़ना तय है। यही कारण है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों के माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका है। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस तरह से भारत चुपचाप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार करने में जुटा हुआ है जो आने वाले समय में पूरे जंगी समीकरण को ही बदल कर रख देगा। हकीकत यह है कि भारत ने अपने स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम में इतनी तेजी से प्रगति की है कि आज पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। एक तरफ दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां बार बार कोशिश करती रही कि भारत की सीक्रेट योजनाओं को टटोला जा सके, लेकिन अब आखिरकार सारा खेल भारत ने ही खुलकर सामने रख दिया है। जी हां, बात है रही की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRI के वैज्ञानिकों ने अपने आगामी स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर दिया है। इसे आधिकारिक तौर पर रोबोटिक स्टेल्थ प्रिसीजन अटैक यानी कि RSPA प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है, लेकिन यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट घातक UCAV प्रोग्राम का ही हिस्सा है। नाम में फर्क जरूर है, लेकिन हकीकत यही है कि RSPA ही घातक प्रोग्राम का टेस्टबेड और अगला कदम है। इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से स्वदेशी कावेरी डेरिवेटिव इंजन से ताकत मिलेगी। अभी तक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जाती थी कि हमारे पास अपने फाइटर जेट या UCAV को देने के लिए ताकत नहीं है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार करीब 13 टन वजन वाला यह घातक UCAV अधिकतम मैग 0.9 की स्पीड हासिल करेगा और 35,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर पाएगा। इसका मतलब है कि यह सब सोनिक कैटेगरी का सुपरस्ट ड्रोन होगा जो प्रिसीजन स्ट्राइक और खुफिया मिशनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। सोचिए यह दुश्मन के लिए कितना बड़ा सरदर्द होगा जब उसे यह पता चलेगा कि भारत के पास एक ऐसा ड्रोन आने वाला है जो लंबी दूरी तय कर सकता है और खुद को रडार से छिपा सकता है। यही कारण है कि अब इस प्लेटफॉर्म को लेकर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इसके डिजाइन को फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। यह वही कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट जैसे मायावी बम्बर में किया था। फ्लाइंग विंग का फायदा यह है कि इसकी बनावट ही इसे कम नजर आने वाला बना देगी, और जब इसके ऊपर रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल चढ़ाया जाएगा तो फिर तो यह लगभग अदृश्य ही हो जाएगा। इसी डिजाइन को भारत अपने घातक UCAV में इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि दुश्मन की सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइलें भी इसकी आहट तक नहीं पकड़ पाएंगी। अब अगर इसकी क्षमता की बात करें तो यह सिर्फ दुश्मन के इलाके में घुसकर वॉर ही नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन की पूरी लोकेशन, बेस और मूवमेंट की जानकारी भी लाएगा। प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए इसमें इंटरनल वेपन बे होगा ताकि किसी भी तरह का हथियार बाहर लटकता हुआ ना दिखाई दे, ताकि इसके स्टेल्थ क्वालिटी पर कोई असर न पड़े। इसका मतलब यह हुआ कि यह घातक UCAV दुश्मन के खिलाफ मिसाइल और बम लेकर जाएगा, लेकिन दुश्मन को तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक कि वॉर हो ना जाए। यही तो असली ताकत है जिसने भारत के दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत लंबे समय से बिना पायलट वाले स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन पर काम कर रहा है। शुरुआत में इसे ऑरा नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर घातक कर दिया गया, और अब जो RSPA की खबर आई है वह उसी घातक प्रोग्राम का हिस्सा है। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं बल्कि भारत की महत्वाकांक्षाओं का बढ़ा हुआ कदम है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अब भविष्य की जंग के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, चाहे बात हो चीन के जंगी ड्रोनों की या फिर पाकिस्तान के सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन अटैक्स की। भारत अब अपनी स्वदेशी ताकत से हर किसी को जवाब देने को तैयार है। दोस्तों, इस खबर की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि अब तक दुनिया मानकर चल रही थी कि भारत सिर्फ लड़ाकू जेट और मिसाइलों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब सामने आई जानकारी बताती है कि भारत आने वाले समय में दुश्मनों को हवा से ही चकनाचूर करने के लिए अपने खुद के स्टेल्थ UCAV बेड़े से लैस होगा। RSPA का सीधा लक्ष्य है दुश्मन के एयर डिफेंस को धोखा देना, उसके बेस और कमांड पोस्ट को प्रेसिजन गाइडेड हथियारों से उड़ा देना और खुफिया जानकारी जुटाना। यही वजह है कि इसे भारत की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। दुश्मन देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि यह सब कुछ बिना किसी पायलट रिस्क के होगा, यानी भारतीय वायुसेना के पायलटों को
खतरे में डाले बिना दुश्मन के घर तक वार करना अब मुमकिन हो जाएगा। यही है वह मायावी कदम जिसने दुश्मनों की रगों में ठंडक भर दी है और भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। आरएसपीए के सामने आने से अब साफ है कि भारत का घातक यूसीएवी प्रोग्राम फाइनल राउंड में पहुंच चुका है और आने वाले सालों में यह प्लेटफॉर्म वायुसेना के लिए जखीरे जैसा साबित होगा। दोस्तों, जब हम घातक यूसीएवी की असली ताकत को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि आखिर इतनी भारी मशीन को ताकत कौन देगा। जवाब है भारत का अपना कावेरी डेरिवेटिव इंजन। जी हां, वही इंजन जिसे कभी सिर्फ एक अधूरा सपना माना जाता था, आज भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरआई के वैज्ञानिकों ने इस इंजन को खासतौर पर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयार कर लिया है। यह इंजन ड्राई वेरिएंट है, यानी इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होगा और इसकी थ्रस्ट क्षमता 49 से 52 किल न्यूटन के बीच मानी जा रही है। सुनने में भले ही आपको यह आंकड़ा मामूली लगे, लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई फाइटर जेट नहीं बल्कि स्टेल्थ ड्रोन है जिसे सबसोनिक श्रेणी में रहकर काम करना है। इस श्रेणी के लिए यह थ्रस्ट न सिर्फ पर्याप्त है बल्कि इसे लंबी दूरी तय करने और ऊंचाई पर लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में योजना थी कि इस इंजन को पहले तेजस फाइटर जेट पर आजमाया जाएगा ताकि इसका परफॉर्मेंस वेरीफाई हो सके, लेकिन अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सीधे आरएसपीए टेस्ट बेड पर इसे फिट करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना किसी देरी के इंजन को उसी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया जाएगा जिसके लिए इसे तैयार किया गया है। इससे टाइमलाइन सालों नहीं बल्कि महीनों में घट सकती है। दुश्मनों के लिए यही सबसे खतरनाक बात है कि भारत न सिर्फ हथियार बना रहा है बल्कि उसे तेजी से ऑपरेशनल भी कर रहा है। अब जरा सोचिए कि जब यह इंजन घातक यूसीएवी के अंदर लगाया जाएगा तो इसका मतलब होगा लंबी दूरी तक उड़ान भरना, कम ईंधन खर्च करना और बिना किसी रुकावट के लगातार मिशन पूरे करना। यही कारण है कि इसे भविष्य की जंग के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। खास बात यह है कि ड्रोन को पायलट की तरह ऑक्सीजन या कॉकपिट की जरूरत नहीं होती। इस वजह से हर एक किलो थ्रस्ट सीधे मिशन की ताकत में बदल जाता है। इंजन के साथ साथ एक और अहम पहलू है इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का योगदान बेहद खास है। इस संस्थान ने ऑटोनॉमस फ्लाइट कंट्रोल और डाटा लिंक सिस्टम पर काम किया है, जिससे यह यूसीएवी बिना किसी पायलट इनपुट के खुद निर्णय ले सकेगा। इसका मतलब है कि टेकऑफ से लेकर लैंडिंग तक का हर स्टेप पूरी तरह स्वायत्त होगा। आपको याद दिला दूं कि यही तकनीक पहले स्केल डाउन डेमोन्स्ट्रेटर स्विफ्ट पर टेस्ट की गई थी और वो टेस्ट शानदार तरीके से सफल रहा। जुलाई साल 2022 को स्विफ्ट ने पहली बार टेक ऑफ किया और अपने पूरे मिशन को बिना किसी बाहरी मदद के पूरा करके दिखाया। उस उड़ान ने साबित कर दिया कि भारत अब स्वायत्त कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, स्विफ्ट के सफल उड़ान परीक्षण के बाद कई बार इसे दोहराया गया और हर बार सिस्टम ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। टेक ऑफ, ओवरसाइट ऑफ, एयरबर्न मैन्यूवर एंड लैंडिंग, हर प्रक्रिया को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम ने संभाला। यही सिस्टम अब घातक यूसीएवी में लगाया जाएगा, जिससे इसकी भरोसेमंद क्षमता बढ़ जाएगी। दुश्मन के लिए यह और भी खतरनाक साबित होगा क्योंकि बिना इंसानी गलती के मशीन पूरी तरह एल्गोरिदम पर काम करेगी और निशाना चूकने का सवाल ही नहीं उठेगा। अब सवाल यह उठता है कि इस इंजन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का मेल भारत के लिए क्यों इतना खास है। दरअसल जब कोई देश अपने इंजन और कंट्रोल सिस्टम पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता है तो उसे किसी विदेशी सप्लायर की तरफ नहीं देखना पड़ता। अमेरिका और यूरोपियन देशों ने हमेशा कोशिश की कि भारत को इन तकनीकों तक पहुंच न मिले, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन और स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भारत को वह ताकत दे रहे हैं जो अभी तक सिर्फ महाशक्तियों के पास थी। इसी बीच एक और दिलचस्प तथ्य है कि घातक यूसीएवी का इंजन पूरी तरह भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, यानी गर्म मौसम, रेगिस्तानी इलाका, ऊंचे हिमालय मोर्चे या समुद्री इलाकों में भी यह बिना किसी परेशानी के परफॉर्म करेगा। यही कारण है कि इसे लेकर वायुसेना में उत्साह का माहौल है। अब किसी मिशन के लिए बाहरी पावर प्लांट पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं होगी। आप खुद सोचिए, जब भारत का अपना इंजन और कंट्रोल सिस्टम इस तरह तैयार हो रहा है तो आने वाले समय में हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को भी इससे फायदा मिलेगा। यानी घातक यूसीएवी सिर्फ एक हथियार नहीं
बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए ब्रेक थ्रू है। दुश्मन देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत ने इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली तो उसके आगे हर सीमा बेईमानी हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर सबसे अहम बात यह है कि घातक यूसीएवी के लिए भारत अब किसी भी तरह का इंजन बाहर से खरीदने की सोच भी नहीं रहा। यह कदम बताता है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में बदल रहा है। जब यह प्लेटफॉर्म हवा में गरजेगा तो उसके हर थ्रस्ट के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत होगी। यही वह चीज है जो इसे दुश्मनों के लिए मायावी बना देगी और भारत को एक नए युग मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं घातक यूसीएवी की उन क्षमताओं की जिनकी वजह से इसे भारत का सबसे खतरनाक और भविष्यवादी हथियार माना जा रहा है। जब किसी हथियार का असली मूल्यांकन करना होता है तो सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस और मिशन रोल्स पर नजर डाली जाती है। घातक के मामले में यह तस्वीर और भी दिलचस्प है क्योंकि इसे पूरी तरह उन जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो आने वाले दशकों की जंग में सबसे अहम होंगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है प्रेसिजन स्ट्राइक, यानी बेहद सटीक वॉर करने की क्षमता। इसके लिए इसमें इंटरनल वेपन भी दिया गया है जहां पर प्रेसिजन गाइडेड बम और मिसाइलें रखी जा सकेंगी। ध्यान रहे कि जब हथियार बाहर लटकते हैं तो वे राडार पर आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन इंटरनल कैरेज सिस्टम इसकी स्टील क्वालिटी को बरकरार रखता है। इसका मतलब है कि जब यह दुश्मन की सरहद पार करेगा तो उसे देखकर रडार तक चौंक जाएंगे और उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि वॉर किस दिशा से आ रहा है। अब अगर इसकी दूसरी भूमिका की बात करें तो वह है रेगनेस और सर्विलांस। आधुनिक युद्ध में सिर्फ हमला करना ही काफी नहीं होता, बल्कि दुश्मन की हर हलचल पर निगाह रखना भी उतना ही जरूरी होता है। घातक की डिजाइन इस मिशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 35,000 फीट की ऊंचाई से उड़ते हुए यह दुश्मन के इलाकों की खामोश निगरानी कर सकेगा और अपनी स्टील क्वालिटी की वजह से रडार से लगभग अदृश्य रहेगा। इसका मतलब है कि दुश्मन के बेस, उनकी एयर डिफेंस बैटरियों और यहाँ कोई तक की मूविंग कॉन्वॉय की भी पूरी जानकारी भारत के कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाएगी। इससे भारतीय सेनाओं को ऐसा एडवांटेज मिलेगा जिसकी वजह से दुश्मन की हर चाल पहले ही भांपी जा सकेगी। तीसरा और शायद सबसे अहम मिशन है ऑटोनॉमस ऑपरेशन, यानी यह यूसीएवी बिना किसी इंसानी पायलट के खुद निर्णय लेने की क्षमता रखता है। टेक ऑफ और मिशन एग्जीक्यूशन और लैंडिंग तक सब कुछ कंप्यूटर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंट्रोल सिस्टम के जरिए होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर दुश्मन ने कम्युनिकेशन जाम करने की कोशिश भी की तो भी यह प्लेटफॉर्म अपने मिशन को बीच में नहीं छोड़ेगा। यही क्षमता इसे भविष्य के युद्ध का साइलेंट किलर बनाती है। घातक यूसीएवी की रेंज भी इसे सबसे अलग बनाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी क्रूज रेंज 1600 नॉटिकल माइल से ज्यादा और फेरी रेंज 3000 नॉटिकल माइल से ऊपर बताई जा रही है। यह आंकड़े सिर्फ दूरी को नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक पहुंच को दिखाते हैं। इसका मतलब है कि हिंद महासागर के किसी भी कोने से अगर इसे उड़ाया जाए तो यह आसानी से दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या यहां तक कि पश्चिम एशिया तक मिशन पूरे कर सकता है। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए यह एक ऐसा डरावना परिदृश्य है जिसमें उनके बेस कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब जरा सोचिए, जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हवा में होगा जो 35,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरेगा और लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब की गति से मिशन पूरा करेगा, तो दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सबसोनिक स्पीड पर उड़ने वाले ड्रोन को आमतौर पर ईंधन दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है और यही वजह है कि घातक लंबे समय तक हवा में टिककर ऑपरेट कर सकता है। इससे दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था थक जाती है और भारत को रणनीतिक बढ़त मिलती है। इसके अलावा घातक में जो सबसे खतरनाक बात है वह है इसका कॉम्बैट पैकेज। प्रेसिजन गाइडेड म्यूनेशन यानी पीजीएम्स के अलावा इसमें भविष्य में स्टैंड ऑफ हथियार लगाने की भी संभावना है। इसका मतलब यह है कि घातक दुश्मन की सरहद में गए बिना ही उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला सकेगा। यह क्षमता आज तक सिर्फ दुनिया की कुछ गिनी चुनी ताकतों के पास थी, लेकिन अब भारत भी उसी कतार में शामिल हो रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल के सालों में पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन हमलों के जरिए भारत को परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन जब भारत के पास घातक जैसे स्टील कॉम्बैट ड्रोन होंगे तो हालात बिल्कुल उलट जाएंगे। दुश्मन अगर छोटे मोटे ड्रोन भेजकर छेड़छाड़ करेगा तो भारत उसके जवाब में ऐसे हथियार से वार करेगा जिसकी पहुंच हजारों किलोमीटर तक होगी।
यही है वह असली संतुलन बदलने वाला खेल जिससे दुश्मन हक्के बक्के रह जाएंगे। अब सवाल यह है कि भारत को इतनी बड़ी रेंज और इतनी ऊंचाई पर ऑपरेट करने वाला ड्रोन आखिर क्यों चाहिए? इसका जवाब है दो फ्रंट वॉर की संभावना। जब चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो भारत को ऐसे हथियार चाहिए होते हैं जो दुश्मन की गहराई तक जाकर वार कर सकें। घातक यही काम करेगा। यह न सिर्फ जंग के शुरुआती पलों में दुश्मन के एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद करेगा, बल्कि हमारी वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए भी रास्ता साफ करेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे घातक हमारे लड़ाकू विमानों के लिए दरवाजा खोलने का काम करेगा और दुश्मन के इलाके को सुरक्षित बनाने से पहले ही उन्हें चकनाचूर कर देगा। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया घातक पर नजर रख रही है। हर कोई जानता है कि भारत के पास पहले ही ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक अस्त्र मौजूद हैं, लेकिन अब जब घातक जैसे स्टील ड्रोन उनके साथ जुड़ेंगे तो तस्वीर और भी खतरनाक हो जाएगी। भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और दुश्मन की हवा टाइट हो जाएगी। दोस्तों, घातक यूसीएवी सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की जंगी रणनीति का अहम हिस्सा है। यह वो प्लेटफॉर्म है जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाएगा, और जब यह मिशन पर जाएगा तो दुश्मन समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर वार कहां से हुआ। यही है वह ताकत जिसने आज भारत को दुनिया की चर्चा का केंद्र बना दिया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि घातक यूसीएवी का भविष्य क्या है और भारत इसे कब तक हवाई में उतार पाएगा। ताजा जानकारी साफ करती है कि रक्षा मंत्रालय को अगले कुछ सालों में इसका पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2027 तक इसे आधिकारिक मंजूरी मिलने की संभावना है और इसके बाद साल 2030 तक इसके पहले फुल स्केल प्रोटोटाइप के उड़ान भरने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आने वाले 5 से 7 साल भारत के लिए इस मायावी हथियार को तैयार करने में निर्णायक साबित होंगे, और सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही नहीं बल्कि 4 से 5 प्रोटोटाइप बनाने की योजना है ताकि अलग अलग परिस्थितियों में इसका परीक्षण किया जा सके। इनमें से एक प्रोटोटाइप खासतौर पर इंजन टेस्टेड होगा, जिस पर कावेरी डेरिवेटिव इंजन की परफॉर्मेंस का गहन मूल्यांकन होगा। फंडिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 3000 से 00 करोड़ का खर्च आएगा। अब अगर कोई सोचे कि इतनी बड़ी रकम आखिर क्यों लगाई जा रही है, तो जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि यह सिर्फ एक ड्रोन बनाने की कवायद नहीं, बल्कि भारत की सामरिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। जब भारत के पास खुद का स्टील कॉम्बैट यूसीएवी होगा तो हमें किसी भी विदेशी हथियार सप्लायर के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। यह वही संदेश है जो चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों तक भी जाएगा कि भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। रणनीतिक नजरिए से देखें तो घातक यूसीएवी भारत की सुरक्षा नीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। अभी तक भारतीय वायुसेना का ध्यान फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर ज्यादा रहा है, लेकिन अब जब घातक जैसे स्टीलर ड्रोन जुड़ेंगे तो हमारी पूरी युद्ध क्षमता बदल जाएगी। इसका इस्तेमाल हाई रिस्क मिशनों में किया जाएगा, जहां पायलट भेजना बेहद खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए सबसे पहले घातक जैसे ड्रोन भेजे जाएंगे, ताकि वे चुपचाप जाकर दुश्मन की बैटरियों और कमांड पोस्ट को उड़ा दें। उसके बाद हमारे लड़ाकू विमान सुरक्षित तरीके से अंदर जाकर बाकी मिशन पूरे करेंगे। यही नहीं बल्कि भविष्य में घातक का इस्तेमाल समुद्री इलाकों में भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर हिंद महासागर के बीच से भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत इसे लॉन्च करे और यह हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के ठिकाने पर वार कर दे, तो दुश्मन की हालत कैसी होगी। यही वजह है कि इसे मल्टी रोल प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे सामने हमेशा 2 फ्रंट वॉर की चुनौती रहती है। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर एक साथ सक्रिय हो जाएं तो घातक जैसे हथियार हमारी सेना को वह बढ़त देंगे जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। इस प्रोग्राम के साथ एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है, और वह है भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार होना। पहले अक्सर कहा जाता था कि भारत सिर्फ खरीदार है, निर्माता नहीं, लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेटर की सफल उड़ान ने साबित कर दिया कि भारत अपनी तकनीक खुद विकसित कर सकता है, और अब घातक इस सफर का अगला बड़ा पड़ाव है। दुश्मन देशों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब उनकी तकनीकी बढ़त धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। अब अगर तुलना की जाए तो चीन लंबे समय से स्टील्थ यूसीएवी पर काम कर रहा है, और अमेरिका के पास तो कई ऑपरेशनल स्टील ड्रोन पहले से ही हैं।
लेकिन भारत की सबसे बड़ी जीत यही है कि हमने कम समय और सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो आने वाले वक्त में सीधे इन महाशक्तियों को चुनौती देगा। चीन के कैंप में घबराहट की सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर भारत के पास भी स्टील ड्रोन आ गए तो उसके सारे एशिया पैसिफिक गेम्स गड़बड़ा जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक गेम चेंजर है। जब दुश्मन सोचेंगे कि उनके पास समय है तब घातक उनकी छाती पर वार करेगा। जब वह मानेंगे कि भारत सिर्फ पारंपरिक ताकत पर निर्भर है तब घातक उन्हें बताएगा कि भारत नेक्स्ट लेवल पर पहुंचकर अपनी जंगी तैयारी पूरी कर ली है। यही कारण है कि आज हर जगह इस प्रोग्राम की चर्चा हो रही है।